प्रयागराज से 14 वर्षों के वनवास के दौरान जिन जगहों से गुजरे थे भगवान राम, अब पैदल उस यात्रा पर निकली यहां महिला। अयोध्या से पैदल चलकर प्रयागराज पहुंची वाटर वुमेन शिप्रा पाठक का भव्य स्वागत। वाटर वुमेन शिप्रा पाठक प्रयागराज की धरती पर पहुंचकर भव्य स्वागत हुआ। रामराज का संदेश लेकर रामेश्वर तक पदयात्रा करेंगे शिप्रा पाठक। सरयू से सागर तक की यात्रा पर निकली शिप्रा पाठक पर्यावरण बचाने के लिए जंगल नदियों के संरक्षण की जरूरत, पैदल चलने वाली वाटर वुमेन शिप्रा पाठक की कहानी। राम के वनवास वाले रास्ते पर 4000 किलोमीटर चलेंगी, बोली जंगलों नदियों को बचाने की कोशिश करूंगी। रामराज का संदेश लेकर अयोध्या से रामेश्वर तक पदयात्रा करेंगी। शिप्रा कौन है? वाटर वुमेन जिन्होंने 4000 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा का शुभारंभ किया। रामायण से है संबंधित वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने रामनगरी से शुरू की पदयात्रा, बोली भगवान राम जहां पैदल चले उस मार्ग को बनाएंगी हरा भरा। वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस पर 1 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया। गोमती के किनारे किनारे 1 करोड़ पौधारोपण, नदी बचाने के लिए वाटर वुमेन के इस मिशन को सलाम। ये है वाटर वुमेन के नाम से मशहूर MBA पास उम्र 38 की शिप्रा पाठक। हाथ में लाठी है, साथ में 10-15 लोग, पहनावा बिल्कुल साध्वी जैसा। वो अयोध्या से रामेश्वर करीब 4000 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। अयोध्या से प्रारंभ हुई यात्रा उन जगहों पर की जाएगी जिन जगहों पर भगवान राम अयोध्या से होते हुए रामेश्वर तक पहुंचे थे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्राचीन नदियों के आसपास वन और हरियाली संरक्षित किए जाने का उद्देश्य है। शिप्रा पाठक ने बताया कि नारी शक्ति से संस्कृत का विकास करना प्रमुख उद्देश्य है। वाटर वुमेन के नाम से चर्चित शिप्रा पाठक ने कहा कि लगभग 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा है जो 5-6 राज्यों को पार करते हुए रामेश्वर तक जाएगी। इसमें लगभग आधे भारत की यात्रा पैदल की जाएगी। रामेश्वर में एक पद यात्रा जा रही है मेरे द्वारा, और ये इस संदेश के साथ जा रही है कि प्रकृति का दोहन और शोषण जिस तरह से मानवता ने किया है उसमें अब एक क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है। तो इस यात्रा के दौरान जो भी जंगल पड़ेंगे उनकी क्या दशा है और उनको सुधारने के लिए क्या सूत्र अपनाए जाएंगे, इस पर मनन करते हुए, विचारते हुए, जन सहयोग को जोड़ते हुए ये यात्रा पहुँचेगी, ताकि यात्रा उपरांत हम उन जंगलों पर और नदियों के संरक्षण पर कार्य कर सकें। आप MBA की हैं, नौकरी भी कर चुकी हैं, और इसके बाद आप ये बीड़ा उठाया है, मन में क्या ख्याल आया कि आप इस मार्ग पर चली आई? नदियों की जो हालत मैंने देखी तो मुझे लगा कि सिर्फ AC ऑफिस में बैठकर एक बिजनेस चलाते हुए नदियों के प्रति दुख व्यक्त करने से कोई भी सुधार नदियों का नहीं होगा। उसके लिए मुट्ठी भर ही सही कुछ प्रयास हमें भूमिगत करने पड़ेंगे, और यही सोचकर मैंने सब कुछ छोड़कर नदियों पर अपना जीवन समर्पित किया। परिवार के लोग भी आपके साथ चल रहे हैं? जी, प्रथम आधारशिला जो इसकी सफलता की है वो यही है कि परिवार का पूरा सपोर्ट है, और वैसे भी सब धार्मिक परिवेश से ही मैं आई हूँ। माता पिता के संस्कार और सनातन परंपरा हमारे परिवार में थी, तो ऐसा नहीं है कि मैं उस परिवार में कुछ नया कर रही हूँ। वो परिवार जो करता आया उसकी आगे की एक कड़ी हूँ मैं। आगे क्या प्लानिंग है इसके बाद आप? हमारी संस्था ने 12 लाख पौधे नदियों के किनारे लगाए हैं। 1 करोड़ वृक्ष संकल्प है मेरा। इसी श्रृंखला में आगे कार्य किया जाएगा। कुछ और नई नदियों को देखकर उनके सुधार कार्यक्रम बनेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए प्रयागराज से सनी केसरी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।